वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर पार्ट नंबर 3 जिसमें हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे साइंस के चैप्टर 2 का। ये सीरीज़ हमने क्लास 7th के लिए शुरू की थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस कर लिया था एंड नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5th क्वेश्चन में हमें एक बार रीड कर लेते हैं। मान्या इज़ ब्लाइंड फोल्डेड। मान्या को ब्लाइंड फोल्ड किया गया है और उसको अननोन सोल्यूशन दे रखा है और उसको बताना है कि एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो न्यूट्रल नहीं है। तो हमारा आधा काम आसान हो गया। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज़ टू टेस्ट द सोल्यूशंस एंड वाई। अब अगर वो देख नहीं सकती है, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है, उसकी आंखों पर पट्टी मार दी गई है, तो जाहिर सी बात है हम रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हम लिटमस पेपर यूज़ नहीं कर सकते, हम टर्मरिक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे साइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। हम देख ही नहीं पाएंगे कलर चेंज, तो फ़ायदा क्या है इंडिकेटर्स यूज़ करने का। तो अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि हमारे स्मेल की पावर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्मेल की पावर पे डिपेंड करने वाला एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो आप ले सकते हैं वो है आपका अनियन। ठीक है, आप अनियन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो सोल्यूशन एसिडिक हुआ तो अनियन की स्मेल आपको आती रहेगी, लेकिन अगर वो एक बेसिक सोल्यूशन हुआ तो अनियन विल लूज़ इट्स स्मेल। अनियन की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper and what could be in the spray bottle. Make a table of various possible combinations and the color of writing obtained. अब ये चीज़ जो है हमने जब शुरुआत की थी इस चैप्टर की, तो आपको एक साइंस का एग्जीबिशन बताया गया था जहाँ पे उनके पास कुछ पेपर्स थे और उनके ऊपर स्प्रे करते ही वेलकम का मैसेज आ रहा था, है ना, ऐसे कुछ मैसेज आ रहा था। और उससे पहले वो शीट एकदम ब्लैंक लग रही थी, है ना, उससे पहले उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे हमें एसिड बेसिक के सोल्यूशन विद इंडिकेटर्स लेंगे अगर हम, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तब हम एक सीक्रेट मैसेज हम अपना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक टेबल बनाई है। देखो, मैंने कुछ स्टेप्स भी लिखे हैं आपके लिए फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे है स्टेप्स टू राइट सीक्रेट मैसेज। आप क्या करेंगे, एक इंडिकेटर का सोल्यूशन बनाएंगे, उसको बॉटल में भर लेंगे। ठीक है, फॉर स्प्रे। अब आप मैसेज को लिखेंगे, या तो आप एसिड से लिख सकते हैं या तो आप बेस से लिख सकते हैं। अब आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द इंडिकेटर यू आर चूजिंग। जो आपने इंडिकेटर चूज़ किया है उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वो इंडिकेटर आपका एसिड में कलर दे रहा है या बेसिक सोल्यूशन में कलर दे रहा है। बात समझ में? ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, जब मैसेज रिवील करोगे तो आप क्या करोगे, स्प्रे करोगे इंडिकेटर किस पे, मैसेज के ऊपर, है ना, उस पेपर के ऊपर। और पेपर के ऊपर आपने मैसेज किससे ले रखा है, आपके एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन से लिख रखा है। ठीक है, ये आपकी टेबल है, इंडिकेटर टू बी स्प्रेड। अगर आप टर्मरिक सोल्यूशन लेते हैं तो आप अपना मैसेज सोप सोल्यूशन से लिख सकते हैं। और कलर, आपका जो मैसेज का जो कलर आएगा, जिस कलर में आपका मैसेज दिखेगा, दैट विल बी रेडिश ब्राउन। अगर आप फिनोफ्थलीन लेते हैं तो आपको सोल्यूशन सोप सोल्यूशन से लिखना पड़ेगा जो मैसेज है, और कलर जो आएगा मैसेज का जो लिखा हुआ वो आपका पिंक कलर में आपको दिखाई देगा। लास्ट इज़ रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट अगर आप इंडिकेटर लेते हैं और अपना मैसेज अगर आप सोप सोल्यूशन से लिखते हैं, आफ्टर स्प्रेइंग इट विल बी विजिबल इन ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर का मैसेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिस इज़ योर टेबल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ठीक है, सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़, और अगर आपने पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वॉच दैम एज वेल। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।